मैथ कक्षा 8 हिंदी मीडियम चैप्टर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 2.2। अब सम है 9वां। अब राहुल और हारून की आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? अब देखो, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात x। अब जो है राहुल अनुपात हारून, अब जो है उसकी आयु का अनुपात 5x और ये 7x अनुपात हो गया। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो यहाँ आएगा 5x जमा में 4 और यहाँ आएगा 7x जमा में 4। किसी व्यक्ति की आयु जो है आज से 4 साल बाद, यानी कि आज किसी की उम्र 20 है तो 4 साल बाद में 24 हो जाएगी, 15 है तो 19 हो जाएगी। इसी तरह पहले उम्र पहले लिखा हो तो घटा करना है, बाद में लिखा हो तो उसमें जोड़ करना है। पहले जो आज किसी की 20 वर्ष है तो 5 साल पहले कितनी थी? 15। आज किसी की 10 साल उम्र है तो आज से 2 साल पहले कितनी थी? 8 साल। तो इस हिसाब से करना है। तो उनकी दोनों की आयु का योग 5x जमा में 4 जमा में 7x जमा में 4 बराबर में 56। तो ये हो जाएगा 12x जमा में 8 बराबर 56 और 12x बराबर 56 घटा में 8, 12x बराबर 48। तो x बराबर 48/12 4। तो यानी कि उनकी वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु उनकी जो है, अनुपात जो था ना उसका, देखो वर्तमान आयु 5x, तो यानी कि 5 गुणा में 4 तो यानी 20 वर्ष होगी। और 7x बराबर 7 गुणा में 4 तो ये 28 वर्ष हो गए। 4 से कट जाएगा, 4 5 20, 4 7 28, 5:7। अब जो है 10वां सम देखो, किसी बालक और बालिका की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात जो है x है। अब बालक कितने हो गए इसमें? बालक अनुपात बालिकाएं, अब ये है 7x और 5x, यानी कि 7x इसके साथ लग गया, 5x इसके साथ लग गया। ये बालकों का अनुपात है, ये बालिकाओं का अनुपात है। संख्या से यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो शर्त के अनुसार अब यहाँ पे बालक जो है 7 है और बालिकाएं जो है ये है, तो यहाँ पे बालिकाओं की संख्या 8 कर लो तो ये बराबर में आ जाएगा। तो 7x जमा में 5x जमा में 8, तो यहाँ घटा करोगे तो यहाँ आ जाएगा 7x घटा के 5x बराबर में 8, 2x बराबर 8, तो यानी कि 8/2, 2 चौके 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब हमारे पास देखो बालक और बालिकाओं की संख्या, अब बालक कितने हैं? 7x, तो 7 गुणा में 4 28, और वो बालिकाएं कितनी हैं? 5x, तो यानी कि 5 गुणा में 4 बराबर 20। दोनों की आयु का योग
दोनों की कुल कितने विद्यार्थी हो गए? 28 हो गए ये। तो इस हिसाब से करना है। अब देखो 11वां सम है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। बाईचुंग जो है किसी लड़के का नाम है और उसके पिताजी जो है उसके दादाजी से 26 साल छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं, यानी उसके पिताजी जो है उसके बाईचुंग से 29 साल बड़े हैं। यदि उसकी तीनों की आयु का योग क्या होगा? अब देखो बाईचुंग की आयु यहाँ x मान लो। अब जो है उसके पिताजी उसके दादाजी से 26 साल छोटे हैं। अब दादाजी की आयु और उसके 29 वर्ष बड़ा है। अब देखो उसके पिताजी की आयु ये हमने लिख लिया। अब इसमें से देख के करना है कि बाईचुंग के पिताजी दादाजी से 26 साल छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। तो बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े, तो उसके बाईचुंग के और बाईचुंग के पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और 29 वर्ष उससे बड़े हैं, तो उससे 29 वर्ष बड़े हो गए। और उसके दादाजी की उम्र से ये उसके पिताजी की आयु है, तो उससे वो छोटे कितने हो गए? 26 वर्ष। तो यानी कि उसके दादाजी की उम्र से 26 वर्ष ये छोटे हो गए और उससे ये उम्र में 29 वर्ष बड़े हो गए। तो अब उनकी तीनों की आयु का योग जो है 135 वर्ष है। अब शर्त के अनुसार अब x जमा में 29, x जमा में 29 और ये कितने हो गए? 26, 55 और बराबर में 135। तो ये कितने हो गए? 3x जमा में 84 बराबर में 135। 3x बराबर 135 माइनस 84। 3x बराबर 1 और 8। तो ये 17x की कीमत आ गई। तो x किसका है? बाईचुंग की। तो बाईचुंग की उम्र कितनी आ गई? 17 वर्ष। और पिताजी की उम्र कितनी आ गई उसके? तो 17 जमा में 29, 46। और दादाजी की 17 जमा में 29 जमा में 26। तो ये 17 और 26 कितने हो गए? ये हो गए 43। 43 और 29 कितने हो गए? 7, 16, ये 72 वर्ष। अब तीनों की उम्र कितनी होगी? 135 वर्ष। तो इस तरह से ये सम है। एक है आगे वाला सम देखो, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? रवि की आयु से 4 गुनी हो जाएगी किसकी? रवि की आयु। कितने साल बाद? 15 साल बाद। तो उसकी वर्तमान आयु क्या है? तो रवि की वर्तमान आयु x वर्ष हो जाएगी और वर्तमान आयु उसकी क्या हो जाएगी? 4 गुना 4x हो जाएगी। 15 वर्ष बाद तो उसमें जुड़ जाएंगे 15 साल, दोनों में बराबर रखे निकाल लो। अब इसमें एक संख्या परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करने पर 2/3 जोड़ने पर माइनस के 7/। अब देखो ये जो संख्या है माना परिमेय संख्या
एक्स, एक्स को 5/2 से गुणा कर दिया हमने और जमा में 2/3 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? -7/12। तो वह संख्या कौन सी है? तो यहाँ 5x बटे 2 जमा में 2/3 बराबर -7/12। 5x बटे 2 बराबर में -7/12 घटा के 2/3। 5x, इस समीकरण को हल कर लोगे? नहीं कर पाओगे तो करवा देता हूँ। बराबर देखो, इसका लघुत्तम आ गया 12, -7, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, तो -15/12, तो -15/12। अब इसको आर पार गुणा कर लो। 60x -30, x बराबर -30/60, तो 1/2। तो -1/2 परिमेय संख्या वह है। तो इस तरह से आपने ये सम करने हैं। अब है 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं। उस संख्या में 2:3:5 का अनुपात है, कुल ये है। अब देखो, अब इसके अंदर ये एक्सरसाइज का सम है। ये देवांशी के 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये वाले 25 नोट हैं, उनके इतने रुपये बनता है। 50 रुपये 20 है, नोटों की संख्या निकालो। तो अब इसमें से ये सम जो है इसके साथ मिलता है। अब देखो, उसके पास है 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये वाले नोट है, उनकी संख्या क्रम से ये है। तो माना 100 रुपये के नोट जो है x, 50 रुपये वाले मान लो 3x और वो 10 रुपये वाले नोट 5x। अब इनका अनुपात कितना है? 2:3:5। ये 100 रुपये के हो गए, ये 50 रुपये के हो गए और ये 10 रुपये के। तो ये देखो, 2x जमा में 3x जमा में 5x और बराबर में ये नोटों की संख्या जो है 40,000 में है। तो ये हो गए 10x बराबर 40,000, x बराबर ये है। तो ये प्रत्येक के कितने कितने नोट हैं। अब इसको गुणा कर लो आप इस तरह से। ये 15, 16 ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है आपने। 17 और 26 कितने हो गए? ये हो गए 43, 43 और 29 कितने हो गए? 7, 16, ये 72 वर्ष। अब तीनों की उम्र कितनी होगी? 135 वर्ष। तो इस तरह से ये सम है। एक है आगे वाला सम देखो, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? रवि की आयु से 4 गुनी हो जाएगी किसकी? रवि की आयु। कितने साल बाद? 15 साल बाद। तो उसकी वर्तमान आयु क्या है? तो रवि की वर्तमान आयु x वर्ष हो जाएगी और वर्तमान आयु उसकी क्या हो जाएगी? 4 गुणा 4x हो जाएगी। 15 वर्ष बाद तो उसमें जुड़ जाएंगे 15 साल, दोनों में बराबर रखे निकाल लो। अब इसमें एक संख्या, परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करने पर 2/3 जोड़ने पर -7/। अब देखो, ये जो संख्या है, माना परिमेय संख्या x, x को 5/2 से गुणा कर दिया हमने और जमा में 2/3 जोड़ने पर
क्या प्राप्त होता है, माइनस के 7/12। तो वह संख्या कौन सी है? तो यहाँ 5x बटे 2 जमा में 2/3 बराबर माइनस के 7/12। 5x बटे 2 बराबर में माइनस के 7/12 घटा के 2/3। 5x, इस समीकरण को हल कर लोगे? नहीं कर पाओगे तो करवा देता हूँ। बराबर देखो, इसका लघुत्तम आ गया 12, माइनस के 7, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, तो माइनस के 15/12, तो माइनस के 15/12। अब इसको आर पार गुणा कर लो। 60x माइनस के 30, x बराबर माइनस के 30/60, तो 1/2।